नमस्कार साथियों, मेरा नाम मनोज है और आप देख रहे हैं दृश्य कला। दृश्य कला के आज सेशन में हम लोग जो चर्चा कर रहे हैं वो सिंधु सभ्यता के बारे में चर्चा कर रहे हैं। और उस सिंधु सभ्यता में जो है कुछ हद तक बातें हो चुकी हैं, जो उनके खोज थे और नामकरण व समयकाल और उनके उद्भव के बारे में बात हो चुकी है। उसके साथ साथ उनके विस्तार व क्षेत्रफल के भी बारे में बात हो चुकी है। तो फिलहाल जो इसके बाद जो बात होगी उनके स्थलों के बारे में बात होगी कि उनके स्थल जो प्राप्त हुए हैं या फिर उनके जो स्थल की खुदाई हुई है किसके निर्देशन में और किसने खोदा है या खुदवाया है, इनके बारे में चर्चा होगी। और किस ज़िले में है, किस नदी के किनारे है और किस राज्य में है, ये भी चर्चा होगी। उसके साथ साथ उसमें उन स्थलों में क्या क्या ऐसे साक्ष्य प्राप्त हुए हैं उनके भी बारे में चर्चा होगी। तो देरी नहीं करेंगे, इससे पहले कि आप लोग कलम और कॉपी लेकर के बैठिए, ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि इसमें कुछ ज़्यादा सघन हो गया है तो थोड़ा ध्यान देने में प्रॉब्लम होगा, कठिनाई होगी। तो जैसे जैसे हम बोलते जाएंगे वैसे वैसे ही आप लोग जो है नोट करते जाएगा, फ़ायदेमंद रहेगा, ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा। तो देरी नहीं करेंगे, हम लोग सबसे पहले हड़प्पा की बात करते हैं। हालांकि हड़प्पा जो है पूरे सभ्यता में सबसे पहले खोजा गया स्थल है, तो इसलिए हम हड़प्पा ही स्थल को उठाए हैं सबसे पहले। तो उसी के बारे में ही हम लोग चर्चा करेंगे। तो हड़प्पा पता ही है 1921 में दयाराम साहनी ने इसकी खुदाई करवाई थी और क्या नाम है, सर जॉन मार्शल के निर्देशन में 1921 में। और ये मांटगोमरी ज़िले में है, ध्यान दीजिएगा। और ये पश्चिमी पंजाब क्षेत्र यानी कि आज जो मौजूदा पाकिस्तान में है वहाँ पर है। तो ये हड़प्पा है। तो हड़प्पा ही है जो पूरे सभ्यता का सबसे पहले स्थल खोजा गया यहीं पर, और यहीं से ही सबसे पहले जो है साक्ष्य मिलने प्रारंभ हुए हैं। कभी कभी सवाल भी करता है कि पूरे सभ्यता में सबसे पहले साक्ष्य कहाँ मिले, तो वो हड़प्पा है। और सबसे पहला खोदा गया स्थल वो है हड़प्पा 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा मार्शल के निर्देशन में। इतना ध्यान देने योग्य है। यहाँ से क्या क्या प्राप्त हुए हैं इसका थोड़ा चर्चा करते हैं। यहाँ से अन्नागार प्राप्त हुआ है, यानी कि जहाँ पर वो अपने खाद्य पदार्थों को इकट्ठा करते थे। उसके बाद एक कब्र मिला है जिसका R37 नाम रखा गया है, कब्र मिला है, कब्रिस्तान जिसको बोलते हैं। और तांबे का इक्का है, और उसके साथ साथ जो है पुरुष धड़ है जो लाल चूना पत्थर में है, और एक पुरुष नर्तक धड़ है जो कि स्लेटी पत्थर में है। और उसके बाद जो है उर्वरता की देवी है, सांप को दबाए हुए गरुड़ है एक पंजे से, तांबे का स्केल है, पक्षी का पिंजरा है, और तांबे का जो है दर्पण भी मिला है। और सूती के कपड़े का कुछ साक्ष्य मिले हैं, और सिंदूर लगाने की परंपरा के कुछ साक्ष्य मिले हैं। जो महिलाएं जो है बालों को झाड़ती हैं और दोनों तरफ इस तरह के बालों को विभाजित करती हैं, उनके बीच में जो सिंदूर भरने की परंपरा थी वो हड़प्पा से कुछ इस तरह के साक्ष्य मिले हैं। ये कुछ साक्ष्य हैं वहाँ के। ध्यान देने योग्य बात ये है कि आप कभी जो है दिल्ली जाइए, वहाँ नेशनल म्यूजियम में जाइए, तो इसके पूरे के पूरे जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, यानी कि कुछ साक्ष्य जो है वो तो वहाँ कराची संग्रहालय में है, कुछ कहाँ है। तो उसके बावजूद भी वहाँ पर इस तरह से आप देखेंगे तो आपको याद दिलाएगा कि हाँ, एक इमेज जो है बनाएगा कि हाँ इस तरह की चीज़ें यहाँ पर इस तरह के मिले हुए हैं। तो घूमना भी चाहिए, देखना भी चाहिए। तो इस तरह की चीज़ें हैं। उसके बाद हम मोहनजोदड़ो की बात करते हैं। मोहनजोदड़ो के बारे में भी पता है आप लोग को कि 1922 में राखाल दास बनर्जी ने खुदाई करवाई थी सर जॉन मार्शल के निर्देशन में। उसी समय बात किया गया था। लारकाना ज़िले में है, फिलहाल में पाकिस्तान में है, सिंध प्रांत में, सिंध नदी के किनारे है। और ये जो है रावी नदी के किनारे है, ध्यान दीजिएगा। हड़प्पा जो है रावी नदी के किनारे है, और जो मोहनजोदड़ो है वो जो है सिंधु नदी के किनारे है, सिंध प्रांत में। ठीक, यहाँ से क्या क्या प्राप्त हुए हैं ये थोड़ा ध्यान देने योग्य है। इससे पहले जो है एक बात और है कि कभी कभी सवाल ये करता है कि पूरे सभ्यता में सबसे प्राचीन नगर कौन सा है, तो वो है मोहनजोदड़ो। भले जो है सबसे पहले ये खोजा गया है, वो अलग बात है, लेकिन जब उनके समय काल का निर्धारण हुआ
तो वहाँ पर ये पता चला कि जो सबसे प्राचीन स्थल था वो मोहनजोदड़ो ही था, सबसे पुराना स्थल। तो ये थोड़ा ध्यान देने योग्य है। उसके बाद जो है यहाँ पर जो मिले हैं जैसे ध्यानी साधु, जो त्रिफली आकार में कुछ साल ओढ़े हुए हैं, जो कराची संग्रहालय में फ़िलहाल में है। उसके बाद हम्प्ड बुल, जिसको कुकुदमान बोलते हैं, टेराकोटा में है। तो नर्तकी कांसे में है, इसको तो पता ही है। इसी की वजह से तो पूरी दुनिया में तहलका मची रहती है, हमेशा लोग पढ़ते रहते हैं, हमेशा सवाल भी पूछे जाते हैं इसी से संबंधित। तो जो नर्तकी है ये 10.5 सेंटीमीटर के हाइट में है और अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से लिखते हैं। कभी कभी सवाल भी जो है अजीब टाइप का पूछता है, तो उसमें आप मत फंसिएगा। तो इस तरह का है। बाकी जो है नेशनल म्यूजियम में आप देख सकते हैं न्यू दिल्ली में, इसके आकार को 4 इंच की है, ज़्यादा बड़ी नहीं है, छोटी सी है। इसको जो है 1926 ईस्वी में अर्नेस्ट मैके ने जो है खोज की थी, उन्होंने ही इसको पाया था खुदाई के दौरान। उसके बाद पशुपति शिव है, पशुपति शिव है ना, एक मोहर है, उसमें जो है आधा मानव आधा जानवर का इस तरह का मतलब आकार पाया गया है। और जो कुछ इनके दाएं और बाएं जानवर भी बने हैं, बीच में 2 हिरन हैं। दाएं तरफ जो दाएं तरफ कुछ जानवर बने हैं वो हाथी और बाघ के हैं, और बाएं तरफ जो है गैंडा और भैंसा के हैं। ये भी थोड़ा ध्यान देने योग्य है, ध्यान देना भी चाहिए। अगर उसको डिटेल में नहीं देखेंगे तो फिर वो दिमाग में नहीं बैठेगा कि क्या है, किस तरह की चीज़ें हैं। उसके बाद मातृ देवी है, जो टोपी आकार का कुछ इस तरह का टेराकोटा में मिला है, वो है। विशाल स्नानागार है, नर्तक धड़ है, यहाँ भी नर्तक धड़ मिला है लेकिन टेराकोटा में मिला है। यहाँ पर जो मिला है नर्तक धड़ वो लाल बलुआ पत्थर व स्लेटी पत्थर में 2 मिले हैं, लेकिन यहाँ पर जो है टेराकोटा में मिले हैं। और यूनिकॉर्न बुल, जो जिसको बोलते हैं हम एक श्रृंगी बुल, एक श्रृंगी यानी एक सींग वाला बैल, ये मिले हैं। फिर उसके बाद हम चन्नू दड़ों की बात करते हैं। चन्नू दड़ों जो कि हेनरी मैके ने इसको खुदाई करवाई थी, और ये 1931 व 35 में जो है MG मजूमदार ने भी इसकी मतलब कुछ सबसे पहले खुदाई करवाई थी। यहाँ से भी कुछ इस तरह के जैसे चूड़ी व मनका बनाने के कारखाने हैं मिले हैं। तांबे का चाकू है, दुर्ग रहित शहर माना गया ये, है ना। अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे कि जो है कि ये जो सिंधु सभ्यता था, इनके नगर जो है कितने भागों में विभाजित थे, तो उसके भी बारे में पढ़ेंगे। पूर्वी टीला और पश्चिमी टीला के बारे में पढ़ेंगे। उनके राजनीतिक व्यवस्था क्या थी, या फिर जो मतलब जीवन उनके काल क्या थे, है ना, उनके शासन क्या थे, मतलब इस तरह की चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे। फिलहाल में इसके बारे में ध्यान देते हैं। उसके बाद वक्राकार ईंट भी यहीं से प्राप्त हुआ है। फिर आते हैं जो मेन है लोथल। लोथल के बारे में बहुत सवाल उठता है, इसके बारे में पढ़ते हैं। लोथल है, भोगवा नदी के किनारे है। SR राव ने इसका 1955 या 60 के बीच में खोज की थी। अहमदाबाद गुजरात में है। ये वाणिज्यिक राजधानी मानी जाती थी लोथल एक समय में। अपने समय में जो है ये एक वाणिज्यिक राजधानी मानी जाती थी, और यहीं से जो है काफ़ी उद्योग धंधे भी होते थे। यहीं से जो है गोदीवाड़ा या फिर जो पत्तन के नाम से जाना जाता है, जिसको बंदरगाह भी बोलते हैं, यहीं से प्राप्त हुए हैं उनके साथ। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सबसे ज़्यादा स्थल यहीं से प्राप्त हुए हैं खुदाई में, ये भी ध्यान देने जरूरी है। उसके बाद जो है तांबे का हंस, तांबे का कुत्ता, युग्म समाधि, इस तरह की चीज़ें यहाँ से प्राप्त हुए हैं। उसके बाद हम पढ़ते हैं कालीबंगा। कालीबंगा यानी कि 1961 ईस्वी में बेबीलाल व BK थापर ने इसकी खुदाई करवाई थी, जो कि हनुमानगढ़ जिला में है, राजस्थान में पड़ता है, घग्गर नदी के किनारे स्थित है। ये ध्यान देने योग्य है। जुते हुए खेत यहाँ से मिले हैं, बेलनाकार तंदूर है, अलंकृत ईंट है, और जो अलंकृत ईंट है वो फर्श में यूज किए गए हैं, प्रयोग किए गए हैं। उसके बाद तांबे की काली चूड़ी मिली हुई है यहाँ से, और इसका अर्थ भी होता है काली चूड़ी। काली मतलब कालीबंगा मतलब वही, काली मतलब काले रंग और बंगा मतलब चूड़ी होता है, तो काले रंग की चूड़ी। ये सब रटने योग्य है यार, इसमें कोई न तर्क है न वितर्क, कुछ नहीं है, बस साक्ष्य मिले हैं इसके बारे में। इस तरह से ध्यान देने योग्य है क्या क्या चीज़ें हैं, एग्जाम में जो पूछे जाते हैं। एक समय आएगा कि इसको रट के एग्जाम में पूछ लिया जाएगा, हम पास हो जाएंगे, नौकरी मिल जाएगा, खा के मर जाएंगे, वो एक दिन आएगा। लेकिन बस ध्यान देने योग्य है। सबको जो है नौकरी चाहिए भैया, हमको भी चाहिए, तो इसलिए थोड़ा सा इसको पढ़ना ध्यान देने ज़रूरी है। बाकी जो तर्क और वितर्क वाली बात आएगी, कुछ और इस तरह की पढ़ाई होगी, वो आगे होगा जब हम लोग जो है वेस्टर्न आर्ट में पहुँचेंगे, या फिर अपने इंडिया में जो है
गुप्ता पीरियड, मौर्यन पीरियड में आएंगे तो थोड़ा सा बात होगा उस पर अच्छे से। इसमें तो हुआ ही है शुरू में, इसमें भी आगे बात होगा। तो जो साक्ष्य है इसको थोड़ा रटने योग्य है तो रट रहे हैं हम भी और आप भी, रटिए। भूकंप के साक्ष्य भी यहाँ से प्राप्त हुए हैं। उसके बाद हम लोग बनावली में आते हैं। बनवाली जिसको बोलते हैं कभी कभी, 1973 से 74 में जो है आसेर बिस्ट ने इसकी खोज की है। हिसार जिले में हरियाणा राज्य है, सरस्वती नदी के किनारे स्थित है। उसके बाद जो है मिट्टी का हल यहाँ से प्राप्त हुआ है, मिट्टी का हल यहाँ से प्राप्त हुआ है, और बैलगाड़ी के पहिया कभी कुछ इस तरह का खिलौना टाइप का प्राप्त हुआ है। फिर उसके बाद आलमगीरपुर आते हैं। आलमगीरपुर के बारे में भी पढ़ा है, जो हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल है। मेरठ जिले में, मतलब मेरठ जिले में, यूपी में है। यज्ञदत्त शर्मा ने इसकी खोज की थी 1958 ईस्वी में। हिंडन नदी के किनारे स्थित है। यहाँ से जो कुछ मतलब विदेशी मोहर डिजाइन में प्राप्त हुए हैं, जैसे कि रीछ व सर्प के डिजाइन हुए हैं, उस विदेशी मोहरों पर यहाँ से प्राप्त हुए हैं। वस्त्र के उद्योग के साक्ष्य यहाँ से भी प्राप्त हुए हैं। कुछ वस्त्र के जो उद्योग होते थे उनके साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। उसके बाद हम रोपड़, एक जगह का नाम आता है, इसके बारे में पढ़ते हैं, जो कि इसका आधुनिक नाम रूपनगर है। और ये फिलहाल में जो है 1953 ईस्वी में यज्ञदत्त शर्मा ने इसका खोज किया था। यज्ञदत्त शर्मा ने, रूपनगर जिला में है, पंजाब में है, जो सतलज नदी के किनारे स्थित है। बटकरे के कुछ साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। और उसके बाद जो है कुछ चंद्रगुप्त के समय के स्वर्ण मुद्रा भी यहीं से मिले होंगे, क्योंकि वो जो सिंधु सभ्यता है वो कई परतों में ढका हुआ है ना। कभी कभी आप लोग आगे भी पढ़ेंगे, हम बताएंगे इसके बारे में, कि जहाँ पर स्नानागार था, जिस परत पर सिंधु सभ्यता का जो स्नानागार था, उसके 3-4 परत के बाद जो एक कुशाण कालीन परत आती है, वहाँ पर स्तूप पाया गया है। तो इस तरह से शायद इसका भी दृश्य है, तो यहाँ भी इस तरह से पाए गए होंगे। उसके बाद धौलावीरा आता है। धौलावीरा यानी कि 1990 से 91 में आर.एस. बिष्ट ने इसकी खुदाई करवाई, और ये कच्छ जिला में यानी कि गुजरात में है। मनसर मनहर नदी के किनारे स्थित है, और इसका अर्थ होता है सफ़ेद कुआं। पूछा जाता है कभी कभी सवाल में कि धौलावीरा का क्या अर्थ होता है, तो उसका अर्थ होता है सफ़ेद कुआं। यहाँ से कुछ चीज़ें मिले, जैसे विशाल बांध, डैम जिसको बोलते हैं, और 10 अक्षरों वाला साइन बोर्ड मिला है, और नेवला की मूर्ति मिली है जो पत्थर में बनी हुई है। उसके बाद जो है रंगपुर आता है। रंगपुर यानी कि 1931 ईस्वी में माधव स्वरूप वत्स इसकी खुदाई करवाते हैं। अहमदाबाद गुजरात में है, जो कि सुखभाद्र नदी के किनारे स्थित है। यहाँ से धान की भूसी है, चावल है, बाजरा है, ज्वार है, बबूल की लकड़ी का प्रयोग किया हुआ कुछ साक्ष्य प्राप्त हुआ है। इस तरह की चीज़ें हैं। उसके बाद जो है राखीगढ़ी आता है, जो कि 1969 ईस्वी में सूरज भान ने इसकी खुदाई करवाई। हिसार जिले हरियाणा में स्थित है, सरस्वती नदी के किनारे है। यहाँ पर जो है कुछ जो इस तरह के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। रक्षा प्राचीर, दीवार व अन्नागार प्राप्त हुए हैं। ये कुछ इस तरह के प्रमुख स्थल हैं जहाँ से सवाल बनते हैं। बाकी और भी ढेर सारे स्थल हैं जहाँ से विशेष सवाल नहीं बनते, तो उनको पढ़ने की ज़रूरत क्या है समय फालतू को पास करने से। हालांकि जानने चाहिए। तो उसको हम लोग एक बार क्या करेंगे कि लास्ट में एक महा मैराथन इस तरह का पूरा इंडस वैली का चलाएंगे, जो कि स्क्रीन रिकॉर्डर के थ्रू होगा, वो डिजिटली होगा। उसमें जो है इस तरह के हम लोग पूरे बात करेंगे, पूरा खोज से लेकर के उनके पतन तक सिंधु सभ्यता के बारे में बात करेंगे। फिलहाल में ये जो था, ये स्थल थे, उनकी स्थिति थी, उनको किसने खोजा है, किस नदी के किनारे स्थित है, किस जिले में है, किस राज्य में है, और उनके स्थलों से क्या क्या चीज़ें प्राप्त हुई हैं, ये सारी बातें थी। अगर आप लोग को स्क्रीनशॉट या फ़ोटो खींचना है तो ले सकते हैं। तो ये रहा आज का स्थल व उनके साक्ष्य। हम जो अगला क्लास करेंगे उनके राजनीतिक जीवन व रहन सहन के बारे में बात करेंगे, उनके धार्मिक रीति रिवाज के बारे में बात करेंगे। ये सारी चीज़ें ज़रूरी है बात करना, तभी एक दिमाग में सेट होगा कि आखिर वो सभ्यता थी कैसे है। ये सब के बारे में बात करेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही है। धन्यवाद।